है स्वामी जगन्नाथ का रत्न भंडार और सोना चांदी मिला पार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो 46 साल के लंबे इंतजार के बाद रत्न भंडार को खोल दिया गया है। पुरी जगन्नाथ मंदिर का जो रत्न भंडार है वो आखिरी बार 1978 में खोला गया था। हालांकि खुला तो 1985 में भी था, लेकिन 1985 में लिस्टिंग नहीं हुई थी। ये नहीं जानकारी मिली थी कि आखिरकार उस दौरान क्या क्या मिला था। अगर हम पिछली शताब्दी की बात करें तो इसे 3 बार खोला गया था। पिछली शताब्दी में 1905 में खोला गया, 1926 में खोला गया, 1978 में खोला गया। उसके बाद वक्त आता है जुलाई का 1985 का। 1985 में भी रत्न भंडार को गर्भगृह को खोला जाता है, लेकिन उस दौरान लिस्टिंग नहीं होती है। ये जानकारी नहीं मिलती है कि आखिरकार क्या जेवरात हैं, क्या रत्न है उस रत्न भंडार के अंदर। लेकिन अब जब खुला है तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार रत्न भंडार से क्या कुछ मिला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर किस तरीके से रत्न भंडार की व्यवस्था की गई है। जगन्नाथपुरी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये याद आ रहा होगा कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के जब दरवाजों को खोला गया था, पट को खोला गया था, तो 6 पट खोले गए थे और उसी के साथ 7वां पट खोलना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंच जाता है और कहा जाता है कि अगर 7वां पट खुला तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। और यही वजह है कि उस दौरान देखने को भी मिला था कि लगातार कई एक के बाद एक घटनाएं हो रही थी और 7वें पट को गर्भगृह को उसी तरीके से बंद रखा गया था, उसे नहीं खोला गया था। अपार सोना चांदी निकला था, लेकिन 6 गेट खोलने के बाद। और अब लोग ऐसे में उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि इस बार जब जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार को खोला गया है तो वहां से भी इसी तरीके से अपार रत्न मिलेंगे, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी। लेकिन अगर हम बात 1978 की कर लें तो 1978 में क्या मिला था, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो जब 1978 में रत्न भंडार को खोला गया था तो उस दिन 78 दिनों तक लिस्टिंग हुई थी, यानी 78 दिनों तक ये लिस्ट बनती रही थी कि आखिरकार मिला क्या है, जिसकी शुरुआत होती है मई से और खत्म होती है जो कि लिस्टिंग जाकर के जुलाई में। और उस दौरान कई किलोग्राम सोना मिला, कई किलोग्राम चांदी भी मिली थी। 1978 में जो लिस्टिंग हुई थी उसके अनुसार 367 सोने के जेवरात मिले थे, जिनका वजन था 4360 तोला। और इसी के साथ चांदी के जो 231 जेवरात मिले थे उनका वजन 14,000 तोले से भी ज्यादा था। तो 1978 में जो कुछ मिला, अब उसके बाद नजरें टिकी होती हैं कि जब अगली शताब्दी में या अगले साल या जिस भी साल में खुलेगा तो आखिरकार क्या कुछ मिलता है। क्योंकि पुरी जगन्नाथ में कई लोग आकर के वहां पर उपहार के स्वरूप में, भेंट के स्वरूप में स्वामी जगन्नाथ को कई मूल्यवान वस्तुएं चढ़ाते हैं और उन मूल्यवान वस्तुओं में क्या कुछ मिलता है हर कोई जानना चाहता है। 1985 का वक्त आता है, लिस्टिंग नहीं की जाती है। उसके बाद वक्त आता है 2018 का। उस वक्त भी दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई थी और जब ये प्रक्रिया चल रही थी तब ये पता चलता है कि चाबियां नदारद हो गई हैं, चाबियां ही नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से इसे खोला नहीं जाता है। और ये पूरा मुद्दा विधानसभा के चुनावों में भी उठता है, लोकसभा के चुनावों में भी उठता है। तब के जो मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, उन्होंने जांच के आदेश दिए थे, जांच समिति गठित की थी। जांच आदेश के बाद पता करने की कोशिश की गई कि आखिरकार रत्न भंडार की चाबियां कहां जा सकती हैं, क्योंकि रत्न भंडार की जो चाबियां हैं वो होनी चाहिए थी कलेक्टर के पास, लेकिन कलेक्टर ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था, उनके पास कोई चाबियां नहीं है। पूरा मामला कोर्ट में भी पहुंचता है और उसके बाद ये तय किया जाता है आज की तारीख, यानी कि 14 जनवरी 2024 की तारीख को तय किया जाता है कि इस दिन खोला जाएगा रत्न भंडार। 14 जनवरी 2024 का वक्त नियत किया जाता है कि इस दिन रत्न भंडार को खोला जाएगा। लेकिन इसी के साथ पुरोहितों की राय ली जाती है कि आखिरकार किस वक्त में, किस टाइम पर इसे खोला जाए। टाइम नियत होता है 1:28 का और इसी के साथ 14 जुलाई 2024 को 1:28 पर जो भीतरी रत्न भंडार है उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से की गई थी। आरएएफ की तैनाती की गई थी और कई लोगों की ये भी मान्यता है कि 2 बड़े बड़े सांप है जो कि उन रत्न भंडार को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे में सपेरों को भी बुलाया गया था। एक पूरी टीम गठित की गई थी कि कौन कौन आखिरकार जा सकता है और उसकी डिजिटल लिस्टिंग भी की जाएगी जो सामान मिलेगा। इसी के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी ताकि ये बताया जा सके कि ये सब कुछ मिला है। हालांकि जो आम लोग हैं वो वहां पर नहीं जा सकते हैं। 6 संदूकें सागवान की लकड़ी की बनवाई गई थी और अब जो सब कुछ मिल गया है उन संदूकों में रखा गया और संदूकों का वजन इतना जाता है, इतनी भारी है वो कि एक संदूक को उठाने के लिए 8 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अब ऐसे में जो टीम गई थी उसका कहना है कि अभी हमें 1 दिन का वक्त चाहिए ताकि हम ये बता सके कि आखिरकार मिला क्या। लेकिन 1978 में जब एक लंबा खासा वक्त लग गया था 70 दिनों का, तो क्या ये
हो सकता है कि सिर्फ एक दिन की बाद ये पता चल जाए कि आखिरकार मिला क्या। तो अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार क्या कुछ मिला है और क्या कुछ डिजिटल लिस्टिंग में शामिल होता है। ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।